और इसी के साथ अब गोवा अग्निकांड में एक और गिरफ्तारी सामने आ रही है। इस वक्त ये अहम खबर सामने आई है। आपको बता दें, दिल्ली से ऑपरेशन मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। कल रात को गोवा से एक खबर सामने आई थी जिसने एक बार फिर से दहशत का माहौल जो है वो बना दिया। गोवा क्लब में अग्निकांड हुआ और उसकी तस्वीरें भी सामने आई। सौरभ लूथरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। सौरभ लूथरा वही शख्स हैं जो क्लब के मालिक हैं। अभी भी वो फरार है बताया जा रहा है। दिल्ली में भी उनके कई रेस्टोरेंट्स जो है वो मौजूद हैं। आपको बता दें, उत्तरी गोवा के एक मशहूर वॉच बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब में भीषण अग्निकांड हुआ था। रविवार का ये पूरा हादसा है। पीक टूरिस्ट सीजन के पहले ही इस हादसे में कुछ लोगों की मौत भी हो गई। मौत का आंकड़ा 25 पहुंच गया था। हालांकि उनको 5 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो गोवा सरकार की तरफ से उसका ऐलान किया गया है। साथ ही तमाम जो कार्रवाई है वो भी सरकार की तरफ से की जा रही है। दिन शनिवार का, समय शाम करीब 12 बजे। जगह उत्तरी गोवा के प्रसिद्ध नाइट क्लबों में से एक बर्ज बाय रोमियो लेन। उत्तरी गोवा के ये मशहूर नाइट क्लब है। ये नाइट क्लब ना सिर्फ देशी पर्यटक बल्कि विदेशी पर्यटकों के लिए भी काफ़ी मशहूर है उनके बीच में, क्योंकि ये क्लब जाना जाता है अपने खुशनुमा माहौल के लिए, जश्न की रात के लिए, बेहतरीन आकर्षण के लिए। ये क्लब अपने आप को द आइलैंड क्लब भी कहलाता है और जो कि शनिवार की रात थी, इसलिए क्लब द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्लब द्वारा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था और एक इसका पोस्टर ठीक क्लब के सामने लगाया गया था, जहां पर लिखा गया था कि डीजे निकी द्वारा कार्यक्रम में परफॉर्म किया जाएगा। इसके अलावा बॉलीवुड नाइट्स भी थी। कई सारे कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया गया था। सब कुछ खुशनुमा था। संगीत जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बज रहा था। बड़ी तादाद में पर्यटक क्लब में मौजूद थे। लोगों में खुशियाँ थी। लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए गोवा आते हैं, लिहाजा इस क्लब में सब कुछ सामान्य था। लेकिन अचानक ये खुशियों का माहौल मातम में तब्दील हो गया। जश्न की जो रात थी, जहां पर संगीत सुनाई दे रही थी, लोगों की चीख पुकारें सुनाई देने लगी, क्योंकि अचानक से इस क्लब में आग लग गई जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई। बहरहाल फिलहाल मौजूदा स्थिति में इस क्लब को सील कर दिया गया है, क्योंकि क्राइम सीन है। गोवा पुलिस यहां पर तैनात कर दी गई है और इसकी छानबीन यहां पर की जा रही है। जांच में कई सारे चौंकाने वाले और हैरान करने वाली चीज़ें सामने आ रही है। क्लब में काफ़ी अवैध तरीके से निर्माण कार्य किए गए थे और पर्यटकों को आकर्षण करने के लिए जिस तरीके का ढांचा खड़ा किया गया था, एक रिवर फ्रंट के पास, क्योंकि लोगों को आकर्षित करना था, इसलिए रिवर फ्रंट के पास एक पूरा ढांचा यहाँ पर बनाया गया था, जहाँ पर लोग आते थे अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। और क्लब की सजावट कुछ इस तरीके से की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर्षित हो पाए। लेकिन यही सजावट जिसमें ताड़ के पत्तों का इस्तेमाल किया गया था, फर्नीचर कुछ इस तरीके के इस्तेमाल किए गए थे, जिसकी वजह से जब यह हादसा हुआ, आग लगी तो काफ़ी तेज़ी से भड़की और देखते ही देखते जो खुशनुमा माहौल था वो मातम में तब्दील हो गया। और जो मौके पर लोग मौजूद थे, चश्मदीद मौजूद थे, उनकी अगर माने तो काफ़ी अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिरकार क्या करें। बहरहाल इस पूरे मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं और जो है इसके साथ साथ बाकी जो क्लब है उसकी भी समीक्षा की जा रही है। वहाँ पे भी सुरक्षा मानक क्या है उसकी भी समीक्षा के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 गोवा। और गोवा अग्निकांड क्लब पूरे मामले में अब देखिए क्लब मालिक का बयान सामने आया। दरअसल सोशल मीडिया पर सौरभ लूथरा ने पोस्ट किया है। सौरभ लूथरा ने लिखा है, लोगों की मौत से बेहद दुखी हूँ। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। दुख की घड़ी में हर संभव मदद को तैयार हैं। तो सौरभ लूथरा के खिलाफ जो है वो लुकआउट नोटिस जो है वो भी पुलिस ने जारी किया हुआ है। लगातार उनकी दबिश जारी है, लेकिन उसके बीच सौरभ लूथरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। बर्ज बाय रोमियो लेन पर्यटकों में इसलिए मशहूर है क्योंकि क्लब की संरचना कुछ इस तरीके से बनाई गई है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आ पाए। क्लब नॉर्थ गोवा के अरपुरा गांव में स्थित है। रिवर फ्रंट पर यह क्लब बनाया गया है। क्लब अपने आप को द आइलैंड क्लब भी कहता है और शायद यही वजह है कि पर्यटकों में ये क्लब काफ़ी मशहूर है और अधिक से अधिक पर्यटक यहाँ पर आना पसंद करते हैं। शनिवार की रात भी क्लब ये पूरी तरीके से चार्ज था, यानी बड़ी तादाद में यहाँ पे पर्यटक मौजूद थे। काफ़ी कम जगहों पर इस तरीके की संरचना किसी क्लब की आपको दिखाई देगी जहाँ पर ये रिवर किनारे यानी आइलैंड के किनारे ये क्लब बना होगा।
क्योंकि लोग जो है नदी के किनारे पसंद करते हैं अपने क्वालिटी ऑफ टाइम को स्पेंड करने के लिए। लेकिन क्लब की यही खासियत जो है, शनिवार की रात को जो हादसा हुआ वो आपदा में तब्दील हो गई। यही खासियत क्लब जो फायर ब्रिगेड की जो रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी हम कह सकते हैं कि अड़चन पैदा कर रही थी। क्लब की बनावट कुछ इस तरीके से की गई है क्योंकि अधिक से अधिक फर्नीचर का इस्तेमाल किया गया है। पाम यानी ताड़ के जो पत्ते हैं उसका इस्तेमाल किया गया है, और जब आग भड़की तो यही जो पाम के पत्ते थे जिसकी वजह से काफ़ी तेज़ी से आग भड़की। जो चश्मदीद है उनका कहना है कि जब आग भड़की तो काफ़ी चीख पुकार का यहाँ पर माहौल हो गया था, और तस्वीरों से आप देख के इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कितनी भयानक ये दृश्य होगा। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लोग तेज़ी से जो चश्मदीद है उनका कहना है कि पहले मंजिल पर ये आग भड़की, लोग तेज़ी से जो क्लब के जो निचली इलाका है किचन जहाँ पर बना हुआ है वहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए भागे। और जो फायर ब्रिगेड है उसने ऑफिशियली इस बात को माना है कि क्लब की बनावट कुछ इस तरीके से की गई थी कि आग बुझाने के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन कैरी आउट करने के लिए काफ़ी समय लग गया। क्लब के जो रास्ते हैं काफ़ी संकीर्ण थे, इसलिए ना सिर्फ फायर ब्रिगेड को काफ़ी वक्त लगा, लोगों को बाहर निकलने भी काफ़ी वक्त लग गया। अब इस पूरे मामले में ये बात भी सामने आई है कि क्लब में काफ़ी अवैध तरीके से निर्माण कार्य किए गए थे। फायर सेफ्टी नॉर्म्स को और एनवायरमेंट नॉर्म्स को खुलेआम तौर पर वायलेट किया गया था, उसका उल्लंघन किया गया था। इसको लेकर जो यहाँ की गांव की ग्राम पंचायत है उसने नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई थी। अभी हादसे के बाद सीएम ने मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर तो ज़रूर दिए हैं जांच के लिए, लेकिन सवाल यही बन रहा है कि अगर वक्त रहते इस क्लब पर कार्रवाई की गई होती तो शायद ये हादसे में जितने लोगों की जान गई है उनकी जान बच पाती। कैमरा पर्सन नरेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24। गोवा का अपोर्रा गांव, जहां जश्न के मौके पर चिंगारी ने तबाही मचा दी। गीत, संगीत और डांस का आनंद ले रहे लोगों के बीच हो गया। इस हादसे की सूचना मिलते ही गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने घटनास्थल का दौरा किया, मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और हादसे की जांच के आदेश दिए। जो लोग वहां पे थे, कुछ लोग बाहर आ सके लेकिन बाकी लोगों को बाहर आने के लिए नहीं मिला, और यानी सफोकेशन की वजह से यानी उस लोगों की मौत हो गई। अभी प्रिलिमिनरी पता चला है उससे 4 लोग वो टूरिस्ट हैं, बाकी लोग उस क्लब के यानी कर्मचारी थे। मैं उनकी जो मौत हो गई है उनके प्रति मैं दुख व्यक्त करता हूं, उनके फैमिली के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, उनके आत्मा को शांति मिले, और सरकार की तरफ से उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। 6 लोग जो अस्पताल में हैं उनके लिए अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट गोवा मेडिकल कॉलेज में दी जा रही है। मैंने खुद होके गोवा मेडिकल कॉलेज के डीन उनसे बात की है और उनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिलेगी। इस पूरे इंसिडेंट की मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हमने बिठाई है, क्योंकि जो प्रेजेंट क्लब था उसके लिए कौन कौन सी परमिशन थी और किसने परमिशन दी थी उसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी। सरकार जांच होने के बाद बड़ी कार्रवाई की बात कर रही है और एक्शन भी शुरू कर दिया है। खबर है कि सरकार ने इस अग्निकांड के पीछे लापरवाही बरतने वाले 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया है, जबकि नाइट क्लब के मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में चीफ मैनेजर और 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। क्लब मालिक फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है। एक तरफ जब सरकार लापरवाही बरतने पर एक्शन लेती दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ गोवा के नाइट क्लब में हुए हादसे पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या क्लब में लोगों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे? क्या क्लब में तय लिमिट से ज्यादा लोगों को एंट्री दी गई? क्या क्लब में सेफ्टी अलार्म जैसी कोई सुविधा नहीं थी? क्या आपात स्थिति में बाहर निकलने के लिए कोई दूसरा एग्जिट गेट नहीं था? क्या ऐसी ही लापरवाही 25 से ज्यादा लोगों की मौत की वजह बन गई? शनिवार की आधी रात तक जहां सब कुछ सामान्य था, टूरिस्ट गीत, संगीत और पार्टी का मजा ले रहे थे, तभी अचानक हुए सिलेंडर ब्लास्ट से अफरा तफरी मच गई। जिस वक्त गोवा में नए साल के जश्न की तैयारी हो रही है, देश के अलग अलग हिस्सों से लेकर विदेशों से भी सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, तब गोवा के नाइट क्लब में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वहीं हैदराबाद में